के दौरान गहरी नींद सो गए और बगैर वजू के सफ में बैठ गए, बैठे बैठे जितना भी सो जाए वजू नहीं टूटता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज में बाज दफा ताखीर से आते थे, सहाबा बैठे होते, सफ में ऊँग आ रही होती थी। एक दफा नबी देर हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सब ऊँग रहे थे ना, तो हजरत उमर बड़े जरा कवीउल कल्ब थे, हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ आवाज मारी, नामतिन निसाउ वस्सिबियान, औरतें बच्चे सो गए। ठीक है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो बैठे बैठे सोने से वुजू नहीं टूटता। हाँ, आप बैठे हुए हैं और आप एक तरफ को लुढ़क गए, इतना लुढ़क गए कि टोटल हर इंसान के पास दो तशरीफें हैं, क्या ख्याल है? तो एक तशरीफ उठ गई, एक देहाती आया, तो कराची में आया ना, तो कराची में लोग थोड़ा तमीज से बात करते हैं, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। तो वो कहता था यार ये तशरीफ क्या चीज है, मुझे क्यों नहीं कहते कि आप खुद आ जाएं? आप समझते हैं तशरीफ का मतलब, जो आप मदीने से आए, इन भाई को उर्दू में समझाओ यार, ये लतीफा बनना मजा नहीं आएगा, इनको सही तरह ट्रांसलेट करें, अरबी में समझाएं इनको, सॉरी उर्दू में कह रहा हूँ। तो जो भी आता तशरीफ लाइए, ये अरबी है मदीना मुनव्वरा की, तो जो भी आता तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। वो कहता है यार ये क्या चीज लेकर आ रहे हैं, देखता कुछ भी नहीं ला रहे। बड़ा हैरान था कि यार ये खुद जा रहा है तो तशरीफ तो लेके नहीं आ रहा, तशरीफ क्या चीज है? तो एक दिन किसी ने किसी को कहा तशरीफ रखें, इसने कहा अब देखता हूँ क्या रखता है, अब देखता हूँ ये रखता क्या है। तो जाहिर है आदमी कूले टिका के जमीन पे बैठता है कहीं भी कुर्सी पे, तो कूले रख दिए। कह रहे वो तुम लोग इसको तशरीफ बोलते हो इसको तशरीफ बोलते हो? कितने बेहुदा लोग हो यार, तशरीफ लाओ तशरीफ लाओ, तो बंदे को खुद बोलो तुम आ जाओ। तो मैं बता रहा हूँ दो तशरीफें होती हैं, अगर वुजू के दौरान थोड़ा सा लुढ़क गए और एक सुर्रीन थोड़ा कूला जो है जमीन से उठ गया तो फिर वुजू टूट गया। या लेट के सो गए, अगर टेक लगा के भी बैठे हुए हैं लेकिन दोनों सुरीन जमीन पे टिकी हुई हैं तो इससे भी वुजू नहीं टूटता। समझ रहे हो? सजदे में सो गए और बिल्कुल ही जमीन पे बिछ गए तो भी वुजू टूट जाएगा। अगर बिछे नहीं है, मर्दों की तरह सजदा जैसे होता है वो उठा के बाजू, तो फिर उस दौरान अगर आंख लग गई तो भी वुजू नहीं टूटता। क़याम में सो गए या तहियात में सो गए इससे वुजू नहीं टूटता। तसल्ली से इस्तिंजा करके वुजू करें, और फिर महसूस हो कि पेशाब का कतरा निकल गया है तो फिर इस्तिंजा करना जरूरी है, ये सिर्फ वुजू कर ले। और अगर उस वक्त ना हो और नमाज के दौरान महसूस हो तो क्या करना चाहिए? देखो ये मसला बहुत अहम है, लोग बहुत पूछते हैं, पहले भी रिकॉर्ड करा चुका हूं। जब पेशाब करते हैं तो एक दफा तसल्ली कर लें कि कतरा आना बंद हो गया कि नहीं हो गया, फौरन उठ के ना आए, क्योंकि जब पेशाब करता है ना इंसान थोड़ा सा कुछ न कुछ कतरात तरी कुछ न कुछ आती रहती है। तो आप तसल्ली से बैठे रहें, सही है ना? अब ये नहीं कि बैठे ही, वहमी आदमी तो क़यामत तक बैठा रहेगा, तो ये वहमी होगी नहीं, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं मैं। तो थोड़ी देर हर इंसान को कुछ न कुछ तरावट आती रहती है। तो जब तसल्ली हो गई कि भाई अब कतरा आना बंद हो गया है, पानी डालें और पतली गली से निकल लें। निकलने के बाद अब महसूस पे तवज्जो, क्योंकि आप जितना महसूस करेंगे उतना ज्यादा महसूस होगा, क़यामत तक होता रहेगा। मर जाएंगे जब आपको गुस्ल दिया जा रहा होगा, आप उठ के सामने वाले को थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, तूने मुझे अभी गुस्ल क्यों दिया, पहले इस्तिंजा तो करा देता सही तरीके से। हकीकत बता रहा हूं मैं। अब ये वहमियों के फोन सुन सुन के पागल हो जाता है इंसान। तो एक दफा तसल्ली हो गई, अब आप आराम से बाहर आए, वुजू करें, नमाज पढ़ें, उसकी तरफ तवज्जो दे ही नहीं कि कतरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। हाँ, सिर्फ महसूस नहीं, यकीन हो गया कि कतरा निकल गया है। इतना यकीन हो गया कि आप कसम उठा के कह सकें अल्लाह की कसम पेशाब का कतरा अब निकल चुका है, तो आपका वुजू टूटेगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमी की समझ में अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि वहमी कहेगा कि वहमी लोग पता है क्या कहते हैं, पता नहीं यार मैं कसम उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, मुझे जो यकीन कतरा तो निकला है, ये तो महसूस हुआ है। अब इतना कि मुफ्ती साहब ने कहा था कसम उठा सकता हूं, पता नहीं कसम उठा सकता हूं कि नहीं उठा, ये वहम हो रहा है मुझे। तो जब वहम हो रहा है इसकी अलामत है आप नहीं उठा सकते कसम, आपको यकीन नहीं है। देखो अभी रात हो रही है, कसम उठा सकते हैं ना? कोई भी वहमी होगा कसम उठा के बोलेगा भाई रात हो रही है। अब वो भी इस पे भी कसम ना उठा सके, फिर वो उसको तो फिर फौरन किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में एडमिट कराए ना। तो जो आपको वहम हो रहा है पता नहीं कसम उठा सकता हूं, तो इसकी अलामत है कि आपको यकीन नहीं है, तभी तो आप कंफ्यूज हैं कि उठा सकता हूं कि नहीं उठा। जो 100% जिस चीज का यकीन होता है फौरन इंसान कसम उठा लेता है। तो अगर कंफ्यूज है कि पता नहीं उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब है आप कसम नहीं उठा सकते, हदीस के मुताबिक आपका वुजू बाकी है। अब आप जा जाके बिला वजह शलवारें चेक कर करके अपना टाइम जाया करते रहो और वसवसे में आते रहो,
तो वही बात है कि ये आपकी अपनी टेंशन है, ये टेंशन शरीयत ने आपको नहीं दी है। शरीयत का हुक्म यह है कि एक दफा जब यकीन हो गया कि कतरे आना बंद हो गए हैं, तो अब जब तक 100% यकीन नहीं होगा कतरे निकलने का, उस वक्त तक आपका वुजू बरकरार रहेगा। अब वहमी एक और मसले का शिकार होता है। वहमी कहता है ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि कतरा निकला है, लेकिन पॉसिबल तो है कि निकल गया हूं। समझ रहे, ये वहमियों को। अगर बिलफर्ज निकल गया हुआ तो वुजू तो टूट गया, फिर नमाज तो नहीं हुई। उसका जवाब यह है कि भाई जब शरीयत ने कह दिया कि जब तक 100% यकीन नहीं है तो वुजू बाकी है, तो इसका मतलब है कि बिलफर्ज अगर निकल भी गया हो तो भी वुजू बाकी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब एक दफा पेशाब कर लिया और आपको अब यकीन हो गया कि अब कतरात नहीं आ रहे, तो आप इस्तिंजा करके बाहर आ गए। अब शरीयत यह कहती है कि अब वुजू कतरा निकलने से या ना निकलने से नहीं टूटेगा। अब जब तक निकलने का यकीन नहीं होगा नहीं टूटेगा, जब निकलने का यकीन होगा तो टूटेगा। अब कतरा निकलने से वुजू टूटता ही नहीं है, अब कतरा निकलने का यकीन होने से टूटेगा वुजू। बात आ रही है समझ में? लेकिन वहमियों की समझ में फिर भी नहीं आएगा। वो पता है एक और हमला करेगा शैतान। शैतान ये कहेगा कि देखो भाई, असल में जो हुक्म था ना वो तो कतरा निकलने से, पहली दफा तो जब पेशाब किया तो कतरा निकला तो वुजू टूटा ना। क्या ख्याल है? ये तो शरीयत ने हमको आसानी में डालने के लिए, एक वहमियों को वहम से और टेंशन से बचाने के लिए शरीयत ने कह दिया कि यकीन हो कतरा निकलने का तो वुजू टूटेगा, यकीन नहीं है तो नहीं टूटेगा। लेकिन ओरिजिनल मसला तो यही है कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, चाहे एक कतरा हो चाहे 10 कतरे हो। तभी तो जब पहली दफा पेशाब किया था मैंने बैठ के तो वुजू पूरा टूटा था मेरा। तो इसका मतलब है कि असल तो वही है। तो याद रखो, वो जो असल है कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, वो भी शरीयत के बताने से टूटता है ना, ये किसी अंग्रेज ने रिसर्च करके बताया था लेबोरेटरी में। तो जो शरीयत ने आपको यह बताया कि पेशाब निकलने से वुजू टूटता है, उसी शरीयत ने यह बताया कि ये उस वक्त टूटता है जब आपको निकलने का 100% यकीन हो। अगर यकीन नहीं है तो 100 दफा निकलता रहे, नहीं टूटता। ये कोई मेडिकल साइंस की रिपोर्ट थोड़ी है कि पेशाब निकलने से वुजू टूट जाता है भाई। इसके बाद भी अगर किसी वहमी की समझ में मसला नहीं आया तो फिर ये पुलिस का केस है सीधा सीधा, बशर्ते कि जो पुलिस आपका इलाज करेगी वो खुद वहमी ना हो, ये जरूर। तो ये पेशाब का भी यही हुक्म है, इसी तरह हवा खारिज होने का भी यही है। बाद लोगों को वहम होता है पता नहीं हवा, जब 100% यकीन हो गया कि हवा खारिज हो गई है तो वुजू टूटेगा। जब तक 100% यकीन नहीं है वुजू नहीं टूटेगा। समझ रहे? इसी तरह याद रखो, कपड़े पे नापाकी लग गई है कि नहीं लगी है, जब 100% यकीन हो गया कि लग गई है तो वुजू तो नापाक होगा कपड़ा। जब तक 100% यकीन नहीं है कपड़े को पाक ही समझा जाएगा। मसला आप जा रहे हैं, बाइक वाला करीब से गुजरा, छींटे पड़ गई। अब लोग कह रहे होते हैं पता नहीं यार ये पानी की जो छींटे लगी हैं ये कुत्ते ने कहीं पेशाब तो नहीं किया इस पानी के अंदर। तो भाई आपने पेशाब करते हुए देखा है कुत्ते को? नहीं देखा, तो बस इसका मतलब ये पानी क्या है? पाक। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सफर में थे, पानी खत्म हो गया, लोगों को वुजू की जरूरत थी, एक तालाब में पानी नजर आया, छोटा सा तालाब था। तो किसी ने जाके तहकीक करना शुरू कर दी कि इसमें कहीं कुत्ते ने पानी मुंह तो नहीं डाला। हजरत उमर को गुस्सा आया, फरमाया अब ही मुंह मा अब हम अल्लाह, जिस चीज को अल्लाह ने छुपा दिया उसको छुपाए रहो। हमने तो नहीं देखा ना, बिला वजह हम तो यही समझेंगे पाक है भाई। अब तहकीक कर करके कुत्ते को मूड लगा दो उसके अंदर, सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहां पानी तलाश करते? 1 मील दूर पानी हो तो वुजू तयम्मुम जायज थोड़ी है, 1 मील कौन तलाश करेगा पानी बैठ के? तो इसलिए शरीयत का हुक्म है भाई, जो चीज पाक है, हर चीज पाक है जब तक नापाक होने की दलील ना हो। समझ रहे हैं? इस्लामी मुल्कों में गोश्त हलाल है जब तक हराम होने की दलील ना हो। आप कसाई से गोश्त लेकर आते हैं, हलाल है भाई। कोई कहे यार हो सकता है कसाई ने अल्लाह का नाम ना लिया हो, तो भाई जब तक 100% यकीन नहीं होगा कि अल्लाह का नाम नहीं लिया, हम इसको हलाल ही समझेंगे, क्योंकि इस्लामी कंट्री है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। हाँ, गैर मुस्लिम कंट्री में हराम समझा जाएगा जब तक 100% यकीन ना हो कि अल्लाह का नाम लिया गया। तो शरीयत का उसूल है बका उमा कान अला मा कान, जो चीज जैसी थी वैसी ही समझी जाएगी। उसके खिलाफ उस वक्त होगा जब उसकी मुखालफत की मजबूत दलील हो, वहम से नहीं है। कई लोग तलाक का मसला पूछते हैं, मैंने 2 तलाकें दी हैं, ये 3 में भूल गया, तो हम कहते हैं 2 हो गई है, तीसरी नहीं हुई है, क्योंकि तलाक में असल है कि नहीं हो। जब तक होने का यकीन नहीं होगा तलाक वाक़ई नहीं होगी। बाद लोग कहते हैं पता नहीं मुझे वहम में मैंने बीवी को तलाक दी है कि नहीं दी है। हम कहते हैं भाई असल ये है कि नहीं दी। जब 100% यकीन हो, कसम उठा के बोलो कि मैंने दी है तो होगी, वरना नहीं होगी। तो खाम खा मिलना लोग वहम में पड़े हुए हैं कि यार वो पता नहीं हो गई कि नहीं, दी है कि नहीं दी है मैंने। ओ भाई दी होती तो सारी दुनिया को पता चलता है, ऐसे थोड़ी हो जाए, बेगम नहीं छोड़ती तुम्हें, तो ऐसे थोड़ी होता है वहम। तो ये एक इलाज है वहम का, और शरीयत ने भी बताया है कि जो चीज जैसी है वैसी ही समझी जाएगी उसके। अच्छा, इसी तरह याद रखो, इंसानों में असल ये कि सारे इंसान अच्छे हैं। समझ में आ रही है बात?
जब तक बुरे होने की कोई इतनी मजबूत दलील ना हो कि आप कसम उठा के बोल सको कि इस आदमी में ये बुराई है, उस वक्त तक उसको बुरा समझना भी जायज नहीं। हत्ता कि आपने उसकी बुराई देख ली और उसमें इस बात का कोई लॉजिक बनती है उसकी कि मुमकिन है ये हो, मुमकिन है। जैसे आपने किसी को किसी खातून के साथ खड़ा हुआ देख लिया कि होटल में चुपके से देखा किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, ऐन मुमकिन है शादी की भी हो इसमें, क्या ख्याल है? हो आप कहेंगे भाई शादी है तो इनकी उम्र 48 साल है, मेरी 48 नहीं है, पहले बता दूंगा कि आप समझ में अपनी मिसालें दे रहा हूं। अब मसला ये हुआ, आपने किसी को किसी लड़की के साथ देख लिया, ऐन मुमकिन है भाई बीवी हो ना, ये तो इम्कान तो है ना, आप कह सकते हैं इसकी बीवी को तो मैं जानता हूं, हो सकता है छुपके एक और शादी की हुई हो। तो जब तक अच्छे मामल पर उसको फेरना मुमकिन है, शरीयत आपको बदगुमानी की इजाजत नहीं देती। और हमारे यहां सगी बीवी के साथ बैठा हुआ होता है, 2 बच्चे भी होते हैं, बदगुमान उड़ते हैं यार किसी से भी पकड़ लिए होंगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्या ख्याल है? वरना ये बेगम के साथ कायद आज़म के मजार पे क्या कर रहा है? सिर्फ कायद आज़म का मजार होना इसकी अलामत है कि ये डेट मारने आया है। भाई शरीफ लोग बीवी के साथ कायद आज़म के मजार भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए शरीयत का हुक्म यह है कि जब तक अच्छा गुमान किसी भी दर्जे में रखना पॉसिबल हो, आपको बुरा गुमान रखने की इजाजत नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म है तो फॉलो करो ना भाई इसको, और इससे कितना हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी। सब अच्छे हैं, देखो इससे जहन को सुकून मिलता है कि सब अच्छे हैं, इससे मिलता है सारे बुरे हैं, सारे चोर हैं। महल्ले में एक चोर आ जाए ना, टेंशन देने के लिए काफी है। जब आपने ये गुमान रख ली ये भी चोर है, ये भी फ्रॉडी, ये भी 2 नंबर, ये भी ऐसा, ये भी फलाना, ये भी, तो आप तो सारा दिन टेंशन में ही रहोगे। तो कितना अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये तो है ही बहुत अच्छा, ये जो बैठा हुआ है ना तो सारे अच्छे हैं तो खुश रहता है इंसान। हाँ, मुआमलात करते हुए छान फटक के, पैसे देते हुए आदमी उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवा ले कि यार पैसे लेके भागना, उसमें मामलात में शरीयत ने हुक्म दिया कि बहुत छान फटक के मामलात करो। तो इसलिए अच्छा गुमान रखना चाहिए। और अच्छा गुमान में ये भी है कि वुजू नहीं टूटा ये बदगुमानी है कि अभी वुजू किया नहीं और टूट गया 2 मिनट में। तो अच्छा गुमान अपने बारे में भी कि भाई मैं बड़ा खानदानी वुजू करता हूं, इतने आराम से नहीं टूटता। बीबी तमीजा का वुजू है, जिसको कारी साहब ना बीबी तमीजा को वुजू करा के गए, उसको वुजू करना नहीं आता था, नमाज नहीं पढ़ती थी। कारी साहब ने पूछा क्यों नहीं पढ़ती, कहने वुजू नहीं आता। उन्होंने कहा चलो वुजू मैं कराता हूँ, वुजू कराया, नमाज पढ़ाई। उसके बाद वो सफर पे चले गए, 10 साल के बाद आए, बीबी तमीजा से कहा नमाज पढ़ी, कह रही 10 साल से पाबंदी से पढ़ रही हूँ माशाल्लाह। उन्होंने कहा वुजू, कह रहे वो तो आपने करा दिया था। तो जैसे बीबी तमीजा का खानदानी वुजू है, 5 बच्चे पैदा होने से भी वुजू नहीं टूटा। तो आप अपने बारे में फहमियों को कह रहा हूं, फर्ज कर लो कि जब मैं वुजू करूंगा किसी का बाप भी इस वुजू को नहीं तोड़ सकता। मैं ये इलाज बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये चीजें सोचने से फायदा होता है। इन चीजों का इलाज नफ्सियाती डॉक्टरों के पास नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बाज नफ्सियाती डॉक्टरों का वहम हो जाता है कि हमारा वुजू नहीं है। गुजारिश है कि तशहुद में उंगली किन अल्फाज पे उठानी चाहिए, 1 मरतबा उठानी चाहिए या 1 से ज्यादा मरतबा, और ये उंगली उठाना सुन्नत है या वाजिब या मुस्तहब? ये मुस्तहब अमल है। कलमे तौहीद पर उंगली उठाने का हदीस में तज़किरा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हमारे जो मशहूर इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने दावा किया कि किसी हदीस में नहीं है कि ला इलाहा पे उंगली उठाई जाए, इल्लल्लाह पे गिराई जाए। तो वो जब मैंने इरादा किया था ना कि सामने फेस टू फेस बात होगी, तो मैं वो हदीस का भी हवाला इंशाअल्लाह पेश करूंगा कि आप कह रहे थे ना कोई सही हदीस है।